मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सबक। आज राजीव गांधी का पुण्यतिथि है। 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने कार्यकाल में संचार क्रांति को बढ़ावा दिया। उसके बाद कंप्यूटर से लेकर के टेलीकॉम तक बहुत ऐसे काम उन्होंने किए जो महत्वपूर्ण है। इस मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि पापा, आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है, मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। प्रोफेसर अली खान महबूबाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दिया है। महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने सहित कठोर आरोपों के तहत 2 एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 18 मई को सोनीपत की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और एक दिन पहले हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिकायत पर दर्ज 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महबूबाबाद के शब्दों के चयन पर सवाल उठाए। कहा कि इन शब्दों का इस्तेमाल दूसरों को अपमानित करने, असहज करने के लिए किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन महबूबाबाद के बयानों को कानून की नजर में डॉग व्हिstling यानी किसी का समर्थन पाने के लिए गुप्त संदेश वाली भाषा कहा जाता है। सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने हालांकि जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हरियाणा के डीजीपी को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है। लाइफ लॉ लिखता है कि द कोर्ट व्हाइल रिफ्यूजिंग टू स्टे द इन्वेस्टिगेशन guaranteed interim bail to the professor to understand the true meaning of the language in the post. The bench has also directed the constitution of a special investigation team comprising senior IPS officer who do not belong to हरियाणा और दिल्ली। इन कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जम करके उन लोगों को फटकार लगाई है जिन्होंने इस याचिका को दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर वे कुछ करने की हिम्मत करते हैं तो हम आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले शिक्षाविदों को जम करके चेतावनी दी है। न्यायमूर्ति कांत ने कुछ नई रिपोर्टों का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अन्य संकाय कर्मचारियों और छात्रों ने महबूबाबाद की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, आज ही हमने अखबार में पढ़ा कि छात्र प्रोफेसर अगर वे कुछ भी करने की हिम्मत करते हैं तो हम एक आदेश पारित करेंगे। यह हमें स्वीकार नहीं कि एक कुछ तथाकथित निजी विश्वविद्यालय खोलते हैं और सभी प्रकार के तत्व वहां हाथ मिलाते हैं और वे गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है, वे हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने जम करके लताड़ लगाई है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगभग 400 मुकदमे पंजीकृत करने की मांग की गई। इस पर नेहा सिंह राठौर एक तरह से कह लीजिए कि बौखला सी गई हैं। उनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ सा दिखाई देने लगा है। वह ट्विटर हैंडल पर लिखती हैं कि जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। सुनिए, कबीर मेरे गुरु हैं और मैं किसी सिकंदर लोदी से नहीं डरती। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। मोदी जी, देश आपकी वीरता जान चुका है। वहीं उन्होंने अगला पोस्ट किया है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था,
अब आप खुद देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में शहादत फौजी भाइयों ने दी है, लेकिन वोट इन्हें चाहिए। बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पर ही होना चाहिए। यह बात उन्होंने तब लिखा जब प्रधानमंत्री एक फौजी के भेष में उनका स्टैचू खड़ा किया जाता है। हर हर महादेव मोदी जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूं कि मैं आपसे नहीं डरती हूं और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख FIR करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये FIR लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं और देश की जनता ये बात खूब समझ रही है। बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूं। आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूंगी ये झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए होंगे, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई हूं और गंगा जी के किनारे ही बड़ी हुई हूं। तो जौने बनारस में आप मेहमान बन के आइल बनी हूं, बनारस हमार घर दुआर है। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग उसी कबीर की परंपरा के ही लोग हैं, तो जल्दी ही सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। तब क्या करबा? पूरा बनारस पे FIR दर्ज करवाईबा? अरे ये बाबू ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। जब बाहर वश नहीं चला तो बेटियों को डरा रहे हैं। मत भूलिए कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है, ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। आप कितने बहादुर हैं अब ये पूरा देश जान चुका है। तो हमारे मुंह मत खोलवाओ ना, तो आगे भौर निकली हमारे मुंह से। नेहा सिंह राठौर आज ट्विटर हैंडल पर काफी सक्रिय दिखी। कई पोस्ट उन्होंने किए। एक पोस्ट उनका और मैं पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि मेरे खिलाफ 400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कौन हैं ये 400 लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था, सुकरात को जहर पिलाया था, ब्रूनो को जिंदा जलाया था, मीराबाई राठौर को जहर दिया था और सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया था। तो कुल मिलाकर के लोक गायिका नेहा सिंह राठौर बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर है। मित्रों, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।